नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अक्टूबर से कैसे पढ़ाई करें। यदि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इतना भी निश्चिंत ना रहिए। एग्ज़ाम डेट आ जाए और आप कहें कि मैं 1 महीने में विद्या लेके पढ़ के टॉप कर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको टिप्स बताऊंगा, आपको अक्टूबर से लेके एग्ज़ाम तक क्या करना है ताकि आपको अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, मतलब 80+ नंबर आपका अच्छा से अच्छा नंबर ज़रूर आएगा यदि आप इन रूल को फॉलो करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अक्टूबर से कैसे पढ़ाई करनी है। आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, आपको अक्टूबर से क्या करना है। सबसे पहले आपको, यदि आप कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, यदि आप कुछ भी नहीं किए हैं, इस समय आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस आपको क्या करना है, जैसे कि सिलेबस को डीपली नहीं जाना है, वन शॉट से। ठीक है, आपको वन शॉट से सिलेबस को कंप्लीट करना है अच्छे से। यदि आप टोटल अक्टूबर में आपको क्या करना है, ख़त्म कर देना है। ओके, टोटल अक्टूबर में जो OCTOBER याद होगा आपको ना, टोटल अक्टूबर में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको किसी भी हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आपको आल जो अक्टूबर है ना, इसमें पूरे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो। यदि नहीं लाना है तो आप भूल जाइएगा। ओके, आपको इस मंथ में इतना आपको याद करना है अच्छे से। अक्टूबर में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, अब आपको, मतलब कि होता है ना, उलझन में आप फंसे हैं कि अब हमें क्या करना है, अब से क्या करें। ठीक है, तो मैं आपके लिए पॉइंट लाया हूँ, पॉइंट पे मैं आपको समझाता हूँ। पहला है, इतने कम समय में आप पढ़ाई कैसे पूरी करें। कम समय है ना आपके पास, आपके पास अक्टूबर बचा है। अक्टूबर से आप पढ़ाई कैसे पूरी करें, ठीक है, कैसे आप पूरी कर सकते हैं। दूसरा है, बस दिन रात पढ़ाई करनी है, नहीं। अब आदमी के अंदर आ गया, बहुत कम समय, कम है यार, दिन रात पढ़ाई करूँगा, पढ़ते रहूँगा। और हाँ, ये भी करूँगा, रूल नंबर 3 में सोशल मीडिया, खेलकूद, दोस्तों से दूर रहना। अब सब इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दूंगा, सबको छोड़ दूंगा, दोस्त सब मेरे नहीं रहेंगे, बस पढ़ाई करूंगा। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं करना है। आपने जो गलती कर दी है वो कर दी है, अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आपने एक बार गलती कर दी है, आपको यूज करना है ना मात्रा में। कितने मात्रा में, मतलब कि नॉर्मल, बहुत ही कम, कम नहीं बहुत ही कम उपयोग करना है। ठीक है, अब चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और आपको बताता जाऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको अच्छे से इत्मीनान से काम करना है, पढ़ाई करनी है, आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आपको, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया आपको सिलेबस पूरा करना है। देखिए नोट्स बताता हूँ कैसे आपको सिलेबस पूरा करना है। देखिए कि आप कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इतने सब्जेक्ट हैं। आपको हर सब्जेक्ट पे एक दिन में 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, मतलब कि यदि आप अक्टूबर से चाहते हैं अच्छा नंबर लाना, ठीक है, तो आपको टोटल एक दिन में 10 घंटे देने होंगे। भाई स्कूल कॉलेज छोड़ दो, सब छोड़ दो, कोचिंग से लेके हर कुछ छोड़ दो। अब तक अगर तुम स्कूल और कोचिंग के भरोसे बैठे रहते, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट रहता। ठीक है, नहीं बैठे रहोगे, अपने जब ऐसे इधर उधर रहोगे नहीं होगा। तुम स्कूल और कोचिंग सब छोड़ दो, बंद करो, तुम घर पे बैठो। 10 घंटे जैसे मैं बताया हूँ, आप 10 घंटे अपने पूरे दिनचर्या में, बिना सो खेल कूद के आप 10 घंटे बैठिए। क्योंकि आपको इस 10 घंटे ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देना है। इसलिए देना है क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं आप कर रहे हैं, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और सिलेबस लोग साल भर में कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपको 1 महीने में मजबूरन कंप्लीट करना है। और ठीक है, और देखिए सब कंप्लीट भी किस तरह से करना है। आपको वन शॉट, ठीक है, जब आप कोई भी चैप्टर समझेंगे, मतलब सर्च करेंगे, तो उसका वन शॉट होता है। ठीक है, आपको वन शॉट से पढ़ाई करनी है, विदाउट वन शॉट से नहीं। क्योंकि जब डीपली पढ़ने जाएंगे ना, एक एक चैप्टर के 20-20 लेक्चर होते हैं। ठीक है, 30-30 लेक्चर होते हैं, 10-10 लेक्चर होते हैं। ऐसा नहीं, अब वन शॉट में आप, जैसे कि मुश्किल से कोई भी चैप्टर होता है, जैसे बड़ा चैप्टर होगा, पहला चैप्टर तो विद्युत आवेश क्षेत्र छोटा होता है, स्थिर वैल्यू होता है, धारिता, ये भी छोटा होता है। और जो एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैद्युत चुंबकीय पीरियड, ये भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर जो होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का वन वीडियो होगा, वन शॉट। ठीक है, 2 से 3 घंटा, इसी में से आपका फंस जाएगा। मतलब कि इसी तरह से आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए,
कि जो अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर पूरा कंप्लीट में आपको नोट्स बना लेना है अच्छी तरह से। नोट्स बन गया, अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। डेली नोट्स बनने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने आज, ठीक है, याद किया, फिर कल याद किया, फिर परसों याद किया, ठीक है, आपने 3 दिन याद किया। जैसे आज याद किए, कल याद किए, देखिए आज आपने जो याद किया, फिर कल जब आप याद करेंगे इसको आज वाले को दोहरा के फिर कल वाला याद करेंगे। जब आप परसों याद करेंगे, परसों केवल नहीं याद करना है, उसको आपको आज का लेना है, फिर कल का भी लेना है, फिर परसों का लेना है, ठीक है, ऐसे करते रहना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन हो गए हफ्ते में, ठीक है, हफ्ते में 6 दिन हो गया। आपको देखिए पहले दिन जो आप क्या याद किए हैं, याद कर लिए। जब दूसरे दिन याद करेंगे, पहले दिन को लेके याद करेंगे, ठीक है। जब तीसरे दिन याद करेंगे, पहले दूसरे और तीसरे को लेके याद करेंगे। फिर चौथे दिन जब याद करेंगे तो पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को लेके याद करेंगे। फिर जब 5वें दिन का जो याद करेंगे, अब देखिए इसको पूरे लेके याद करना है। फिर जब 6वें दिन याद करेंगे, इसको पूरा लेके याद करना है। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो पीछे के चैप्टर ना आपको हमेशा एकदम रट जाएंगे दिमाग में, और ये जब रिवीजन करेंगे ना, आप बहुत कम समय में इसका रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको डेली पीछे जो चैप्टर है ना उसको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप नहीं तैयार कर सकते हैं अच्छे से, ओके। और देखिए आपको प्रश्न उत्तर याद करने हैं, जैसे कि फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हिंदी देखिए मेन तो इसमें क्या है, हिंदी के लिए मैं रिफ़र करता हूँ और इंग्लिश के लिए। इसमें तो भाई आपको क्वेश्चन आंसर याद ही करना है। यदि इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो आपको गुजारा नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है, ठीक है, इसमें हम मानते हैं कि देखिए फिजिक्स में भी होता है डेरिवेशन होता है, न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल तो मान लीजिए आप सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें भी थ्योरी बेस होते हैं क्वेश्चन। थ्योरी बेस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। और केमिस्ट्री में जो होता है, इसमें 3 चैप्टर होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो फिजिकल में जो होता है ये न्यूमेरिकल होता है, इसमें न्यूमेरिकल और प्लस कुछ थ्योरी पूछे जाते हैं इसमें फिजिकल में, तो इसको तो आप याद कर लेंगे। इनऑर्गेनिक भी थोड़ी थ्योरी होती है, थोड़ी मतलब कि थ्योरी ही होती है। ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों थ्योरी बेस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो होते हैं थ्योरी बेस होते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री तो आप याद कर लिए अच्छे से, लेकिन ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ये आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, रिवीजन में ये 3 चैप्टर होगा। पहला चैप्टर है विद्युत मतलब विलयन है, फिर विद्युत रसायन है, फिर रसायन बलगति है। 3 चैप्टर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इसको आपको 1 हफ्ते में कंप्लीट करके साइड कर देना है, ठीक है। आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मतलब सूत्र भी याद कर लेना है, इसको साइड करना है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है ना भाई टफ होते हैं। इस ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक जो होता है इसमें 120 रिएक्शन आपको याद करने हैं, इतने नेम रिएक्शन है, इतने आप दिमाग हो जाएगा ख़राब। इसलिए आपको पहले फिजिकल केमिस्ट्री को याद करके साइड कर दीजिएगा। और इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर हैं, पी ब्लॉक, डी एंड अ ब्लॉक, उप संयोजन यौगिक, इसमें 3 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर। इसको 1 हफ्ता में ख़त्म कीजिए, इसको 1 हफ्ता में ख़त्म कीजिए। और इनको ख़त्म करने के बाद इनका रिवीजन भी करिए, रोज़ करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। लेकिन जो ऑर्गेनिक है ना इसको भाई 1 दिन में, ये जो ऑर्गेनिक है ना ये सबकी जान लेती है। ऑर्गेनिक को आप 1 दिन में 2 घंटे दीजिए, और डेली 5 रिएक्शन आपको याद करना है, ठीक है। तब आपको टोटल जो 12 रिएक्शन, 120 रिएक्शन है, सॉरी दोस्तों 120 रिएक्शन है, आपको अगर याद हो गया। मैं अभी आपको ये भी बता देता हूँ, ऑर्गेनिक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बेस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए मैं आप ऑर्गेनिक जो होता है ना प्लस इनऑर्गेनिक 50 नंबर से आता है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है 20 नंबर, इसलिए टोटल 70 नंबर होता है, ओके। आगे चलते हैं, इसलिए आपको प्रश्न उत्तर पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको याद करना है, ज़्यादा ज़्यादा याद करिए। अब आपको ध्यान भटकाने चीज़ से दूर रहना है। जैसे कि हो गए आपको दोस्त जो अब घूमते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप दोस्त के साथ घूमिए, ज़्यादा मत घूमिए। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब यूट्यूब पे आप समय दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे समय दीजिए मत, लेकिन शॉर्ट्स मत देखिए आप ना, शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं देखना है आपको। ध्यान जिस चीज़ से आपको लगे कि मेरा ध्यान भटक रहा है, आप उस चीज़ को तुरंत साइड कर दीजिए, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी, ओके। चलिए चलते हैं अगली पेज पे, और अगला पेज है लिखने का प्रयास करिए। देखिए राइटिंग, WRITING, राइटिंग, जो राइटिंग है ना, अगर ये नहीं करेंगे ना तो आप गए भाई। कितने घंटे का पेपर होता है पता है? 3 घंटा
15 मिनट, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट में आपको 15 मिनट जो होता है वो पढ़ाई के लिए पढ़ना है पेपर को, ठीक है। पेपर को आप जब पढ़ लेंगे तो ये 15 मिनट और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो जब आप क्लास 10th में थे तो अब मुझे उम्मीद है आप पेपर दिए होंगे और देंगे भी। तो क्लास 10 में उतना इजी होता है कि आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हैं ये थोड़ा टफ होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसकी लिखने में थोड़ा माहिर होइए और लिखने ये मत देखिएगा राइटिंग कैसी जा रही है, मतलब नहीं उतनी अच्छी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। राइटिंग में नहीं, बस कंटेंट आपके पास होना चाहिए। नॉलेज यदि आप अच्छी चीज़ें लिखते हैं तो आपका अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। और कहते हैं ना, हर व्यक्ति को डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि जब तक आदमी को सफल नहीं होता, सफलता नहीं मिलती है, तब तक वो अपने आप को डिमोटिवेट समझता है और वह हतोत्साहित रहता है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए कीजिए। तो मैंने उसके लिए एक शायरी लेकर आया हूँ ज़बरदस्त। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस शायरी सुनने के बाद आपके अंदर ज़रूर मोटिवेशन आएगा और आप अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। कहते हैं, शरीर टूट जाए कोई गम नहीं, शरीर टूट जाए कोई गम नहीं, माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए मेरे दोस्त, माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए। माँ बाप कितने आस लगा के बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा नंबर लाएगा, मेरा बेटा अपने लाइफ में सक्सेस होगा। नहीं, देखिए जब आप किसी भी अच्छे या बुरे दौर में गुजरेंगे तो आपके लिए बस 2 लोग आएंगे, एक आपके मॉम, एक डैड, जिसको माता पिता, यही 2 लोग आएंगे। उसके अलावा कोई नहीं आपके साथ खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। यदि आप कहते हैं ना कि जब आप सफल रहेंगे तो ये ज़माना साथ आएगा, जब आप विफल होंगे तो ये पूरी ज़माना आपको गाली देगी, सिवाय माँ बाप के, ठीक है। क्योंकि माँ बाप अपने बेटे को सफलता और विफलता में दोनों समय एक समान प्यार देते हैं। इसी बीच अगली स्लाइड है आपके बीच। कहते हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल की ओर, ये तो पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और मैं आपको ऐसे नॉलेज देता रहूँगा, ऐसे टिप्स देता रहूँगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।